यह है वर्कर्स कनेक्ट रेडियो और आप सुनने जा रहे हैं मजदूर जगत की ताज़ा तरीन खबरें। दिन है मंगलवार, तारीख 16 जनवरी। चलिए सुर्खियों से करें शुरुआत। महाराष्ट्र में जनरल मोटर के कर्मचारियों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने कंपनी बंद करने के पक्ष में सुनाया फैसला। उत्तर प्रदेश में एक और हादसा, चीनी बनाने वाली फैक्ट्री में फटा बॉयलर, 3 मजदूरों की मौत। गुजरात के राजकोट में गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनी अमूल इंडस्ट्रीज की हुई सीलबंदी, 1 साल से बकाया है मजदूरों का वेतन। श्रीलंका में मुल्क भर में स्वास्थ्य कर्मचारी DAT यानी परिवहन आदि भत्ते में बढ़ोतरी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। स्पेन में सरकार ने नियोक्ता संघों को किया दरकिनार, बढ़ती महंगाई को देखते हुए न्यूनतम वेतन में 5% वृद्धि का किया ऐलान। अब खबरें तफसील से। पिछले 100 दिनों से भी अधिक समय से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे जनरल मोटर्स के मजदूरों को बड़ा झटका देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंपनी को बंद करने के पक्ष में फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने औद्योगिक प्राधिकरण यानी इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के आदेशों को चुनौती देने वाली यूनियन की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इन फैसलों में प्राधिकरण ने कंपनी की बंदी को 30 अप्रैल 2021 से प्रभावी माना है। फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव ने कहा कि कंपनी को अब तक 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का घाटा हुआ है और चूंकि कंपनी न तो सरकारी उपक्रम है न ही सार्वजनिक उपयोगिता से संबंधित कोई सामान बनाती है, इसलिए इसे घाटे के बावजूद अपना कामकाज जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले स्थित जवाहरपुर चीनी मिल में बॉयलर फटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य मजदूर बुरी तरह से घायल हैं। बॉयलर इकाई की मरम्मत के दौरान फर्मेंटेशन चेंबर में अत्यधिक भाप जमा हो जाने के कारण यह विस्फोट हुआ। मृतकों की पहचान राजू मौर्य उम्र 30 वर्ष, अवतार सिंह उम्र 28 वर्ष और 32 वर्षीय विनोद के रूप में हुई है। लगातार बढ़ते हादसों को देखते हुए यूनियनें लंबे समय से क्षेत्र की सभी फैक्ट्रियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा ऑडिट की मांग कर रही हैं। गुजरात के राजकोट के आजी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनी अमूल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को 1 साल से अधिक समय से मजदूरों का वेतन न देने के कारण सील कर दिया गया है। कंपनी ने पिछले 14 महीनों से 400 से अधिक मजदूरों को वेतन नहीं दिया है, जिसकी कुल राशि 1,40,00,000 से भी अधिक है। इससे पहले एक श्रम अदालत ने कंपनी को 7% ब्याज के साथ लंबित वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया था। हालांकि कंपनी ने इस आदेश का पालन नहीं किया। अमूल इंडस्ट्रीज अपनी अनुचित श्रम प्रथाओं के लिए बदनाम रही है। पहले भी समय से वेतन की भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे मजदूरों का प्रदर्शन कुचलने के लिए कंपनी ने बड़ी संख्या में मजदूरों को अवैध रूप से तमिलनाडु स्थानांतरित कर दिया था। करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना। वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का यह प्रसारण अंग्रेजी और बांग्ला में भी उपलब्ध है। इस प्रसारण को आप अपनी पसंदीदा भाषा में हमारे YouTube चैनल वर्कर्स कनेक्ट रेडियो पर सुन सकते हैं। यदि आप अपने WhatsApp पर यह अपडेट प्राप्त करना चाहें तो हमसे 9811057738 पर संपर्क करें या WhatsApp पर WC रेडियो खोजकर हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ें। अब सुनिए अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पहली खबर श्रीलंका से, जहां स्वास्थ्य क्षेत्र के 72 ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर स्वास्थ्य कर्मचारी विषमता, उपलब्धता और परिवहन यानी डिस्टर्बेंस अवेलेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जिसे डैट के नाम से जाना जाता है, की मांग को लेकर देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इससे पहले मंत्रियों की कैबिनेट ने 8 जनवरी 2024 को डॉक्टरों के लिए डैट भत्ता दोगुना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। बढ़ोतरी के बाद डॉक्टरों को 70,000 रुपये प्रति माह तक का डैट भत्ता मिलता है। स्वास्थ्य कर्मचारी बढ़ती महंगाई के अनुरूप सभी कर्मचारियों के लिए डैट भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। हड़ताल को कुचलने के लिए सरकार ने आपातकालीन और विशेष देखभाल वार्डों को चलाने के लिए अस्पतालों में सेना के जवानों को तैनात किया है। आखिरी खबर स्पेन से, जहां सरकार ने यूनियनों के साथ वार्ता संपन्न कर न्यूनतम वेतन में 5% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। बताते चलें कि सरकार ने समझौते के दौरान 4% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन व्यापारी संघों ने इसका विरोध करते हुए वार्ता का बहिष्कार शुरू कर दिया था, जिसके बाद सरकार ने व्यापारी संघों को दरकिनार कर यह नया ऐलान किया है।
स्पेन में न्यूनतम मजदूरी पिछले 5 वर्षों में 47% बढ़ी है। 2018 में मजदूरों की न्यूनतम कमाई 735 यूरो प्रति माह थी, जो 2023 में बढ़कर 1080 यूरो हो गई। अब 1 जनवरी से पूर्वव्यापी प्रभाव में इसमें 5% का इजाफा होगा। अगले 12 महीनों की अवधि में 14 किश्तों में यह रकम 1134 यूरो प्रति माह हो जाएगी, जिससे लगभग 2.5 मिलियन मजदूरों को लाभ पहुंचेगा। घोषणा के बाद से व्यापारी संघ मांग कर रहे हैं कि सरकार जो भी ठेके निजी कंपनियों को दे, उनके साथ होने वाले सार्वजनिक अनुबंधों में 4% की ही वृद्धि लागू करे, जिसे सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मजदूर जगत की ताज़ा तरीन खबरों के साथ शुक्रवार को फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।